साथियों गुड आफ्टरनून। तो साथियों हम आज ट्रैवल गए, डीपीआई गए और प्रमुख सचिव महोदय जी के निज सचिव जी से भी मिले हम बल्लभ भवन में। और आज जो कि बैठक भी थी जनजाति विभाग की प्रमुख सचिव जो कि कमिश्नर भी हैं, वहाँ भी हम आज जाके अपनी जो प्रमुख मांग है उसको लेकर आए हैं। अभी मैं बल्लभ भवन में ही हूँ साथियों। तो हमने जो अपनी मांग है वो प्रमुख रूप से अवगत करा दी है और रिस्पांस उनका यही है कि अगर ट्रैवल की बात करूं, आज उसकी बैठक भी थी पदों को लेकर, रिक्त पदों को लेकर। तो मैंने आज पूछा भी था क्योंकि हम 4 दिन पहले जो अपने सचिव जो अपने मंत्री जी हैं विजय शाह जी, तो वहाँ के जो पीए सर थे उनके द्वारा हमारा जो लेटर है वो लिखा गया था जनजाति विभाग के कमिश्नर महोदय के लिए। तो उस लेटर में अपनी प्रमुख 4 मांगें थी और उन मांगों को लेकर है जो कि उन्होंने संज्ञान में लिया होगा। लेकिन अभी हम आके उनसे उस चीज़ को लेकर हमने चर्चा भी की। तो शिक्षा विभाग का देखते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम मंत्री जी को ही अवगत करा पाएंगे। उनका जो हमारे पास आपकी मांगों को लेकर जो लेटर आया है उन मांगों का जवाब हम उनको लेटर के माध्यम से अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा भिजवा देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी फ़िलहाल में, वो कह रहे हम आपको स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम अभी सुबह गए तो वहाँ पे जो चर्चा की हमने जो कि वहाँ पे खरे सर हैं वो कि उनके पीए हैं विजय शाह जी के, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो प्रयोगशाला की हम बात करें तो जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आपका है यहाँ से लेटर जा चुका है और आपके जो नियमों में संशोधन होना है उसको लेकर निरंतर प्रयास जारी है। जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही वहाँ से हो जाता है तो फिर आपकी है वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये प्रयोगशाला की बात रही। अब जो अपनी प्रमुख मांगे हैं 4, जैसे मैंने आपको बताया, ओबीसी होल्ड, वेटिंग और प्रयोगशाला और दिव्यांगों वाली जो बात है, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि आपकी जो मांग है हमने भिजवा दी है, उस पर जैसे कुछ होगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और बाकी चीज़ें साथियों, आज जो सबसे अच्छी बात है कि प्रमुख सचिव महोदय को उनके जो पीए हैं उनसे मैं आज मिला और मैंने उनको अपनी सारी बात बताई जो अपने ओबीसी होल्ड वेटिंग इसके निराकरण के लिए। तो हमने सारी उनको प्रोसेस के बारे में सब कुछ उनको अच्छे से अपना पत्र दिया। तो उन्होंने कहा भी है कि ठीक है, हम इसको माननीय सचिव महोदय को अवगत करा देंगे। तो देखो, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और रही बात समय की, तो हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो दिव्यांग साथी हैं वो भी अपने स्तर पर जरूर आना स्टार्ट कर दें। अब क्योंकि अब लगभग आचार संहिता ख़त्म हो ही गई है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और अपनी संख्या में आप आना स्टार्ट कर दीजिए भोपाल में। ठीक है, और कमिश्नर महोदय जी से मिलिए, प्रमुख सचिव महोदय जी से मिलिए, सबसे मिलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे मुद्दे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रमुख 4 मुद्दे हैं, उन चारों व्यक्तियों के मुद्दे जब चारों उस चीज़ के व्यक्ति हैं जिन में उनका नाम है, अगर वो व्यक्ति यहाँ आएंगे तो ज़रूर उसका प्रभाव पड़ेगा साथियों। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके भी नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं और जिनके भी ओबीसी होल्ड में भी रुके हुए हैं और जिनकी भी कोर्ट केस में रुके हुए हैं, उन सारों का हम निराकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो उलझे हुए मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, कैसे भी करके इनको नियुक्तियाँ दी जाए, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति भी हो सके, साथ में इनका निराकरण भी हो सके। तो इसके लिए शिक्षा मंत्री जी चिंतित हैं और निरंतर वो प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी 2 बार अच्छे से मिले हैं, तो साथियों निरंतर प्रयास और भी कर रहे हैं। तो बाकी साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, जून का महीना स्टार्ट हो गया है, आप अपने सांसदों से, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 के 29 सांसद वर्तमान सरकार के बन चुके हैं, आप उनसे डिमांड करिए, उनके द्वारा लेटर लिखवाइए। लेटर लिखवाने के साथ आप उनको परेशान तक कीजिए, भैया हमारा हक अधिकार है। हम परेशान, जब हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो हम आपसे अपना अधिकार हक भी मांग सकते हैं। तो हम सबको पूरी कोशिश करनी है, पूरी दम लगानी है, जो भी जिस भी क्षेत्र से है। देखो, ये अंतिम महीना है, ये मान लीजिए, उसके बाद सत्र चालू हो जाएगा। जुलाई में से बहुत से लोग अतिथि में पढ़ाने लग जाएंगे तो व्यस्त हो जाएंगे। तो इस जून में अच्छी मेहनत कर लो, खूब अच्छी मेहनत कर लो और जितना भी जिसको अपनी दम लगाना है वो ज़रूर लगाएं। हमारा जो प्रयास है हम वो कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश अपने हाथ में है। देखो, मैं कोशिश करने में
बिल्कुल भी कमी नहीं। और बाकी मुझे चीज़ों पे किसी पे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है बस इस बात का कि हम अगर संघर्ष करेंगे, अगर हम अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मंत्री जी के संज्ञान में लेकर आएंगे, निरंतर कमिश्नर महोदय के संज्ञान में लेकर आएंगे, निरंतर हम उस मुद्दे को उठाते रहेंगे तो ज़रूर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमको प्रयास करना है किसी भी कंडीशन में हमारे ये सॉल्व किया जाए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में किया जाए। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं जो कि प्रोटेस्ट को लेकर, तो अभी हाल ही में, तो अभी मैं जहाँ गया था, जहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए वो मिलता है अनुमति के लिए, जहाँ से वो हमको अनुमति मिलती है, तो वहाँ पे जो महोदय जी थे वहाँ पे थे नहीं, तो अभी उसका नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है आंदोलन से ज़्यादा, क्योंकि अपना जो ऐसा मुद्दा है कि और इसी प्रकार भी सुलझा जा सकता है। तो वो जो लोग 800 अपने जो ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी हैं, 2400 जो लोग जो वेटिंग में हैं, ठीक है, और लगभग 3200 लोग हैं, और बाकी प्रयोगशाला के लोग हैं, बाकी जो भी चाहते हैं, और जो भी चाहते हैं कि सरकार, सर देखो सरकार पूछती है तो हम सबके पास निराकरण सिर्फ एक रहता है कि आप 6000 जो पद हैं 2024-25 के सत्र में जो आपने बताए हैं, तो आप उनको इसमें करके, हमारी तरफ से तो यही सॉल्यूशन है। बाकी सॉल्यूशन आप जाने, आप क्या करते हैं, नियमों में संशोधन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। तो इसके लिए सबको प्रयास करना स्टार्ट कर देना होगा। सभी आएँ, सभी अपने स्तर पर प्रयास करें। अब आंदोलन ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन ही हो, वो आंदोलन के लिए अनुमति मिलना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं आपको बताऊं, जो इस समय जो संज्ञान में जो बातें हैं, तो अगर मंत्री जी से भी मिलते हैं और भी अगर हम विभाग में भी चर्चा करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 बात कही है कि 2018 की शिक्षक भर्ती लगभग पूर्ण है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके जो मामले हाई कोर्ट में उलझे हुए हैं तो उनके ही निराकरण हो पाएंगे, बाकी और कुछ पॉसिबल नहीं है। 2020 की भर्ती में ऐसा कुछ अपना ओबीसी होल्ड का ऐसा कोई खास मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें जिला स्तरीय रोस्टर लगा हुआ है, तो इसको सुलझाने के लिए सॉल्यूशन निकल सकता है। हमें पूरी दम लगाना है, जो भी वेटिंग में अभ्यर्थी उन सबको भी दम लगाने की ज़रूरत है। तो जो फर्जी दिव्यांग हैं, उन दिव्यांगों को सभी, क्योंकि दिव्यांगों की संख्या भी कम से कम 1000 के लगभग तो होगी, वो सभी दिव्यांग अपने दम पे पूरी कोशिश करो। प्रयोगशाला के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रयोगशाला के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। और प्रयोगशाला में भी बहुत सारे कोर्ट केस भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो प्रयोगशाला के अलावा कुछ और भी मैटर हैं, तो उनका सॉल्यूशन के लिए अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रयोगशाला की भर्ती अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही नियमों में संशोधन होगा उसके बाद प्रयोगशाला की भर्ती होगी, ठीक है। और लेकिन उसके लिए मेहनत अभी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और बाकी ओबीसी होल्ड क्लियर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी ओबीसी होल्ड में है, जो भी अभ्यर्थी रुके हुए हैं, उन सबको आने की ज़रूरत है, अपने स्तर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आज दोनों कमिश्नर के साथ साथ प्रमुख सचिव महोदय तक, और DPI और वो स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल जनजाति कार्य विभाग दोनों के निज सचिव तक मैंने अपनी जानकारी अच्छे से अवगत करा दी है। वहाँ जाके चर्चा की है, बताया भी अपना सारा मैटर, बताने के बाद हमने रिसीविंग भी ली है। तो हमने सारी कोशिश कर ली है, पूरे कर भी रहे हैं, और भी हमारा प्रयास जारी है। मुझे जहाँ भी उचित लगता है मैं वो पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है साथियों। हम पूरा प्रयास करें और आप ज़रूर अपना योगदान दें और ज़रूर मेहनत करें, ठीक है साथियों। धन्यवाद।